आओ बैठो, थोड़ा पास आकर बैठो। आज जो कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो केवल कहानी नहीं है, ये उस रस की झलक है जहां भगवान स्वयं श्रोता बन जाते हैं। ये लीला भक्तमाल में आई है और जब इसे सुनाया जाता है ना, तो लगता है जैसे जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हों। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये कथा बताती है कि भगवान को विद्वता नहीं, भाव चाहिए। ऊंचे आसन नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। बहुत पहले की बात है, जगन्नाथपुरी के समीप एक छोटा सा बगीचा था। वही बगीचा जहां ना कोई मंदिर की घंटी बजती थी, न कोई शंखनाद, न कोई राजसी वैभव। वहां बस मिट्टी की सूंधी गंध थी, हरे भरे पौधे थे, बेलों में लिपटे बैंगन के पौधे थे और उन पौधों की देखभाल करने वाला एक साधारण माली था। उसी माली की एक छोटी सी बेटी थी। न कोई शास्त्र पढ़ा था उसने, न किसी गुरुकुल में बैठी थी, न संस्कृत की विदुषी थी, लेकिन उसके हृदय में एक अनोखा धन था, गीत गोविंद। न जाने कैसे कब किससे सुनकर वो जयदेव कृत गीत गोविंद को कंठस्थ कर चुकी थी। उसे ये भी नहीं पता था कि ये ग्रंथ कितना महान है, बस इतना जानती थी कि इसे गाते समय मन को आनंद मिलता है, हृदय भीग जाता है और होठों से अपने आप स्वर बहने लगते हैं। अब सुनो आगे। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। हल्की धूप छन छन कर पेड़ों के पत्तों से नीचे उतर रही थी। माली की बेटी अपने घर से निकली, हाथ में टोकरी लिए बैंगन तोड़ने के लिए। बगीचा कोई खुला मैदान नहीं था, वो सघन वन जैसा था। चारों ओर झाड़ियां, कांटेदार पेड़, बेलों की उलझन। पगडंडी इतनी संकरी कि एक कदम गलत पड़ा तो कांटा चुभ जाए। लेकिन वो बालिका तो रोज की अभ्यस्त थी। वो बचते बचाते भीतर जा रही थी और जाते जाते गा रही थी गीत गोविंद। न किसी को सुनाने के लिए, न किसी से प्रशंसा पाने के लिए, बस अपने ठाकुर के लिए। स्वर में न कोई मंचीय अभ्यास था, न कोई शास्त्रीय अलंकार, लेकिन भाव ऐसा कि आकाश तक पहुंच जाए। उसी समय, उसी क्षण जगन्नाथ महाप्रभु अपने मंदिर में विराजमान थे। चारों ओर सेवक, पुजारी, शांति। लेकिन अचानक ठाकुर जी का मन चंचल हो उठा। कान जैसे किसी और लोक की ओर खींच गए। कोई गीत गोविंद गा रहा है, ये भाव उनके हृदय में उठा। और याद रखना, जगन्नाथ महाप्रभु कोई ऐसे देवता नहीं हैं कि दूर बैठकर सुन लें और संतोष कर लें। नहीं, वे रसिक हैं, वे नियम निभाते हैं। जहां गीत है वहां जाना है, जहां भक्त है वहां पहुंचना है। वे उठे। हाँ, वही काष्ठ विग्रह, वही विशाल स्वरूप, वही गोल नेत्र, वही प्रसन्न मुख मुद्रा। उठ पड़े। अब जरा कल्पना करना, जगन्नाथ महाप्रभु कोई सूक्ष्म देह वाले नहीं हैं, खाते पीते घर के हैं, मोटे ताजे हैं, विशाल हैं। और उधर वो बालिका सघन वन के भीतर कांटों के बीच बेलों में घुसती चली जा रही है, बैंगन तोड़ती हुई गा रही है। महाप्रभु सोच रहे हैं, आवाज तो यहीं से आ रही है, पर भीतर कैसे जाएं? फिर भी रुके नहीं, क्योंकि जहां गीत गोविंद है वहां रास्ते नहीं देखे जाते। वे भीतर घुसे। कांटे लगे, कहीं से वस्त्र अटक गए, कहीं फट गए, कहीं देह पर खरोंच आई, लेकिन चेहरे पर वही मधुर मुस्कान। क्यों? क्योंकि कानों में गीत गोविंद का अमृत बह रहा था। उस समय लगता है जैसे महाप्रभु हर क्षण प्रसन्न रहते हैं। और क्यों न रहें, 24 घंटे कहीं न कहीं कोई न कोई गीत गोविंद गा ही रहा है। इसलिए जगन्नाथ जी सदा प्रसन्न हैं। अब भीतर पहुंचकर वे वहीं खड़े हो गए। सामने वो बालिका, उसे पता भी नहीं कि कौन सुन रहा है। न उसने पीछे मुड़कर देखा, न स्वर रोका। वो बैंगन तोड़ती रही, कांटों से बचती रही और गाती रही। महाप्रभु सुनते रहे, पूरी तरह सुनते रहे, जैसे एक आदर्श श्रोता सुनता है, बिना बाधा, बिना अधीरता, बिना जल्दी। जब गीत गोविंद का पद समाप्त हुआ, विश्राम हुआ, तब महाप्रभु का मन हुआ अब जाना चाहिए। वे उसी अवस्था में, फटे वस्त्रों में, खरोंचों के साथ मंदिर की ओर दौड़े। और जैसे ही वे अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, किसी को कुछ पता भी न चला। थोड़ी देर बाद पुजारियों की दृष्टि पड़ी। बलभद्र जी के वस्त्र ठीक, सुभद्रा जी के वस्त्र ठीक, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के वस्त्र अस्त व्यस्त, जगह जगह से फटे हुए। पुजारी घबरा गए, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे महाप्रभु, आपके वस्त्रों की ये दशा कैसे हुई? और तब ठाकुर जी ने भाव प्रकट किया। बोले, मुझे गीत गोविंद अत्यंत प्रिय है। जहां भी कोई उसे गाता है, मेरा मन वहां पहुंच जाता है। आज एक माली की बेटी बैंगन तोड़ते हुए गा रही थी। मैं वहीं गया था,
सघन वन था, कांटे थे, बेलें थीं, उन्हीं में मेरे वस्त्र फट गए। ये सुनकर पुजारी स्तब्ध रह गए। ये बात धीरे धीरे गजपति राजा तक पहुंची। राजा ने इसे साधारण घटना नहीं माना। उन्होंने समझ लिया ये कोई चेतावनी नहीं, ये अनुरोध है। ये संकेत है कि भगवान स्वयं गीत गोविंद के लिए नियम चाहते हैं। और यहीं से कथा एक नए मोड़ पर जाती है। लेकिन वो मोड़, वो आदेश, वो नियम, वो सब मैं तुम्हें अगले भाग में सुनाऊंगा। अभी यहीं विराम देते हैं, इस भाव के साथ कि जहां सच्चा स्वर है वहां भगवान स्वयं चलकर आते हैं। अब सुनो, कथा वहीं से आगे बढ़ती है जहां हमने विराम दिया था। जगन्नाथ महाप्रभु का भाव प्रकट हो चुका था। ये कोई साधारण उत्तर नहीं था जो उन्होंने पुजारियों को दिया था। ये उनके हृदय का उद्घाटन था। जब ये बात मंदिर की दीवारों से निकलकर नगर की गलियों में पहुंची, जब ये लीला गजपति महाराज के कानों तक पहुंची, तो राजा देर तक मौन रहे। समझो उस क्षण को। एक राजा जिसके अधीन पुरी का वैभव है, जिसके सामने प्रतिदिन सैकड़ों विद्वान, पंडित, ब्राह्मण सिर झुकाते हैं, वही राजा ये सुनकर कांप गया कि भगवान स्वयं एक माली की बेटी का गीत सुनने कांटों में घुस गए। राजा के हृदय में एक ही बात उठी, हमने ठाकुर को कितना बांध दिया है अपने नियमों में, अपने अभिमान में, अपने मंचों में। उसी दिन गजपति महाराज ने सभा बुलाई। पूरा जगन्नाथपुरी इकट्ठा हुआ। पुजारी, सेवायत, विद्वान, गायक, सामान्य जन, सब। राजा सिंहासन से उतरे, हाँ उतरे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये दृश्य ही अपने आप में कथा बन गया। राजा ने कहा, मैं आदेश नहीं दे रहा, मैं विनती कर रहा हूं। आज से जगन्नाथपुरी में जो भी व्यक्ति अष्टपदी गीत गोविंद गाए, वो खड़े होकर नहीं गाएगा, चलते फिरते नहीं गाएगा, बिना आसन के नहीं गाएगा। पहले स्वयं बैठिए, फिर एक आसन खाली रखिए, क्योंकि जब गीत गोविंद गाया जाता है तब केवल मनुष्य श्रोता नहीं होते, महाप्रभु स्वयं पधारते हैं। ये सुनकर सभा सन्न रह गई। कुछ विद्वानों के मन में संशय उठा, एक माली की बेटी, बिना दीक्षा, बिना अधिकार। लेकिन राजा ने उनके विचार पढ़ लिए। बोले, आज अधिकार का नहीं, भाव का निर्णय हुआ है। आज से गीत गोविंद केवल ग्रंथ नहीं, साक्षात निमंत्रण है। अब देखो, लीला यहीं समाप्त नहीं होती। नियम बन गया, पर उसका प्रभाव धीरे धीरे फैलता है। उस माली की बेटी को क्या पता था कि उसके स्वर ने राजा के नियम बदल दिए। वो तो अगले दिन भी उसी तरह टोकरी लेकर निकली। वही सघन वन, वही कांटे, वही बेलें। लेकिन उस दिन कुछ बदला बदला था, जैसे हवा में कोई मौन सम्मान घुल गया हो। वो फिर गाने लगी, लेकिन आज जाने क्यों उसका स्वर और भी नम्र था, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, आज ठाकुर फिर आएंगे। और सच कहूं, आए भी, लेकिन इस बार लीला अलग थी। इस बार महाप्रभु कांटों में नहीं घुसे। इस बार उन्होंने बालिका के हृदय में ही आसन लगा लिया, क्योंकि जब भक्त पूर्ण समर्पण में होता है तब भगवान को चलकर नहीं जाना पड़ता। अब वो बालिका गा रही थी और भीतर भीतर उसे लग रहा था कि कोई सुन रहा है। आंखों से आंसू बहने लगे, स्वर कांपने लगा। गीत पूरा हुआ, उसने सिर झुका दिया। उसने किसी को देखा नहीं, पर जान गई मेरे ठाकुर आए थे। इधर पुरी में नियम का पालन होने लगा। जहां जहां गीत गोविंद होता, एक आसन खाली रखा जाता। लोग कहते, ये जगन्नाथ जी का आसन है। और ये केवल परंपरा नहीं रही, ये चेतना बन गई। अब सुनो, इस कथा का रहस्य क्या है। महाप्रभु जगन्नाथ ये नहीं कह रहे कि केवल गीत गोविंद ही गाओ। वे ये कह रहे हैं कि जहां भाव है वहां मैं हूं। माली की बेटी कोई प्रसिद्ध भक्त नहीं थी, उसका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया, लेकिन उसका स्वर आज भी जगन्नाथ जी के कानों में गूंजता है। भक्तमाल में ये लीला इसलिए आई है ताकि हम समझें, भगवान को बांधने का प्रयास मत करो, वे नियमों से नहीं, प्रेम से बंधते हैं। और अब एक आखिरी बात सुनो। लोग पूछते हैं, क्या आज भी जगन्नाथ जी आते हैं? उत्तर यही है, हाँ। जब भी कहीं कोई अकेले में, बिना दिखावे के, बिना मंच के, बिना अभिमान के गीत गोविंद गाता है, तब आज भी कहीं न कहीं एक विशाल, प्रसन्न, गोल नेत्रों वाला ठाकुर मुस्कुराता हुआ चल पड़ता है। शायद वस्त्र ना फटें, शायद कांटे ना लगें, पर हृदय में वही रस बहता है। इसलिए कहते हैं, गीत गोविंद केवल गाया नहीं जाता, वो जिया जाता है। और जहां जिया जाता है वहां जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं उपस्थित होते हैं। अब कथा पूर्ण हुई, पर भाव कभी पूर्ण नहीं होता। जब भी गीत गोविंद सुनो, एक आसन खाली रखना, क्या पता कौन आकर बैठ जाए।